हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सबको और छोटे बच्चों का आशीर्वाद। मैं एक नई कहानी लेकर के आई हूँ विक्रमादित्य की। आप इसे ध्यानपूर्वक से देखिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। एक राजा थे विक्रमादित्य। उनके दो बड़े भाई थे, राजा भोज और राजा भरथरी। जब विक्रमादित्य सिंहासन बैठने के लिए जाते तब उसी सिंहासन में से परी निकल करके आ गई। बोल रही है राजा भरथरी भरथरी बैठने गए तो बोल रहे राजा भरथरी, ये सिंहासन आपके लिए नहीं है। तो बोले विक्रमादित्य, तो इस पे कौन बैठेगा? तो बोल रही है कि ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। मैं तुम्हें एक विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। तो राजा विक्रमादित्य को परी कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनाने लगती हैं। एक राजा थे विक्रमादित्य, उनके पास धैर्य विवेक और धर्म विवेक और सहनशीलता इतनी था। जिसके पास वो रहता है उसके पास लक्ष्मी रहती है, उसके पास मैं रहती हूँ। कहानी सुनाने लगी। एक बूढ़ी मैया आई, परी कहानी सुना रही। एक बूढ़ी मैया आई, बोली विक्रमादित्य, कुछ खाने को मिल जाता, खा करके मेरा पेट थोड़ा भर जाता, मैं भूखा प्यासा कई दिन से हूँ। राजा विक्रमादित्य खा रहे थे अपने घर में। वो थाली खाना का थाली लोटा का पानी लेकर के आए, उस बूढ़ी माता को दिए। खाई पी और आराम करी। फिर बोली विक्रमादित्य, तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो और बड़ी तुम्हारा आभार प्रकट करूंगी। विक्रमादित्य बोले, जो आज्ञा माता। विक्रमादित्य बोले, वो बोली बूढ़ी मैया, मैं कैसे चल सकती हूँ, मैं तो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो चल नहीं पाती हूँ। तो राजा विक्रमादित्य बोले, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए माता, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगी। तब जब माता को विक्रमादित्य झुक करके कंधा पर उठाए, कुछ दूर लेकर के गए, वहीं से माता प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोली, धन्य हो विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा दान पुण्य देने वाला और सहनशील तो राजा नहीं है। यही कहानी राजा भरथरी को सुना रही थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया आई और बोली भरथरी से, भरथरी तुम राजा भरथरी और राजा भोज से कि तुम मुझे खाना पीना थोड़ा सा दे दो, मैं खा लूँ, मैं कहूँ दिन से भूखा प्यासा हूँ। तो राजा विक्रम भरथरी जी को भरथरी जी उन बूढ़ी मैया को फटकार लगा दिए, डांट फटकार लगा दिए। माता माता कुछ नहीं बोली, चल दी। कुछ आगे जा करके अपने रूप में आ गई, लक्ष्मी रूप में। बोली राजा भोज, राजा भरथरी। तो जब पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए माता, आप आइए माता। आप उनको घर में ले जाने के लिए बहुत प्रैक्टिस किए, लेकिन माँ लक्ष्मी घर में नहीं आई। माँ लक्ष्मी अगर एक बार घर से बाहर निकल जाती फिर घर में नहीं बैठती। तो वही बताई परी, एक थे राजा, यही है तुम्हारे और राजा विक्रमादित्य में फ़र्क। तुमने डांट फटकार लगाया और राजा विक्रमादित्य ने उनको खाना पीना खिलाकर पेट भर उनके घर तक जा कर के छोड़ा। माँ लक्ष्मी हमेशा विक्रमादित्य के साथ रहती हैं और आपके साथ वो उतना धैर्य आपके पास विवेक नहीं है, इसलिए माँ आपके पास नहीं आ सकती। और माँ लक्ष्मी हमेशा विक्रमादित्य के साथ रहती हैं।